दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पंत की मेहनत पर विंटेज धोनी ने फेरा पानी, अपने बल्ले से उड़ाया ऐसा गर्दा, पूरे क्रिकेट जगत में काटा बवाल, तो ब्रेटली भी धोनी पर फिदा हो गए। रिकी पॉन्टिंग से लेकर शेन वॉटसन, एडम गिलक्रिस्ट और डेविड वार्नर जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी अब हाला महेंद्र सिंह धोनी के मुरीद हो गए और ऋषभ पंत को अगला धोनी बताने से लेकर धोनी की धाकड़ बल्लेबाजी पर कुछ ऐसा कह गया जिसने करोड़ों धोनी फैंस का दिल जीत लिया। तो आखिर किसने धोनी को सबसे महान बताया और किसने ऋषभ पंत को भारत का भविष्य कह डाला, किसने धोनी के वर्ल्ड कप 2024 में खेलने की इच्छा जाहिर की, और इन सब के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी और पंत में कौन है अपनी टीम को IPL 2024 का चैंपियन बनाने वाला, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों ऋषभ पंत की कप्तानी में इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को विशाखापट्टनम में खेले गए दिन के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपना खाता जरूर खोला। ऋषभ पंत ने भी 32 गेंद पर 51 रन की बेमिसाल पारी खेली, लेकिन मैच का आकर्षण पूरी तरह से पूर्व कप्तान MS धोनी के इर्द गिर्द सिमट कर गया। पिछले कुछ मैचों से धोनी की बैटिंग देखने को बेसब्री से इंतजार कर रहे करोड़ों फैंस को माही के बल्ले से ऐसा धमाका देखने को मिला कि उनकी पूरी प्यासी बुझ गई। धोनी ने 16 गेंदों पर 4 चौके 3 छक्कों से बिना आउट हुए 37 रन बनाए और इस दौरान पूरे क्रिकेट जगत में देखा कि धोनी की लोकप्रियता का आलम क्या है। धोनी बैटिंग के दौरान क्रीज पर करीब 22 मिनट तक रहे और इस दौरान मैदान पर पूरे मैच के दौरान सबसे ज्यादा दर्शकों की आवाजें गूंजी। स्टार स्पोर्ट्स के अनुसार जैसे ही धोनी मैदान पर उतरे पूरे स्टेडियम में धोनी के गुंजायमान उठा और जैसे ही उन्होंने मुकेश कुमार की गेंद पर पुल करके चौका जड़ा, शोर मीटर ने एक नया रिकॉर्ड जोड़ दिया। इस दौरान दर्शकों की आवाज 128 डेसिबल तक पहुंच गई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर MS धोनी का अंदाज करोड़ों फैंस को दीवाना कर गया और निश्चित तौर पर जब पहले चौके के समय डेसिबल मीटर 128 पर था तो बाद में धोनी के छक्कों के साथ इसका आंकड़ा और बढ़ गया। और जिस अंदाज में धोनी ने इस टूर्नामेंट में अपने दर्शन दिए हैं, निश्चित तौर पर आने वाले मैचों में डेसिबल रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा। कुल मिलाकर डेसिबल रिकॉर्ड बता गया कि न्यूज की TRP भले ही कुछ हो, लेकिन जब बात खिलाड़ियों की TRP की आती है तो 42 साल की उम्र भी इनका कोई तोड़ नहीं है। अभी तो पूरी दुनिया अभी भी धोनी की महानता की तारीफ कर रही है, यहाँ तक कि अब कई बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों के बयान भी निकलकर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो धोनी के जिगरी दोस्त शेन वॉटसन ने कह डाला कि धोनी तो धोनी है, शेर बूढ़ा भले हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। और कौन कहेगा कि धोनी 42 साल के हैं? ऐसे कैसे धोनी ने छक्के मारे हैं जो आकर यंगस्टर भी नहीं कर पाते। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ यदि आज भी धोनी की इंडियन टीम के जर्सी में उतार दिया गया तो वह भारत को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। सैल्यूट है उन्हें, वह सच में ग्रेटेस्ट फिनिशर और कप्तान है। वहीं कप्तान के महानतम गेंदबाज ब्रेटली ने कह दिया कि MS धोनी की विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। उनका दिमाग अभी भी पहले की तरह अच्छा और तेज है। उनकी बैटिंग देखकर बहुत मजा आया। जब ये नंबर 8 के पायदान पर बल्लेबाजी करके इतनी कमाल की परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो उन्हें इतना नीचे क्यों भेजा जाता है। मैं केवल यही रिक्वेस्ट चेन्नई मैनेजमेंट से करना चाहूंगा कि उन्हें टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कराई जाए। यहाँ तक कि खुद इस मुकाबले में धोनी की लाजवाब बल्लेबाजी के बाद लाइव गवाह बनने वाले डेविड वार्नर ने उन्हें सलाम करने लगे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि यदि दिल से कहूं तो धोनी जैसा ग्रेटेस्ट फिनिशर और कप्तान मैंने नहीं देखा। भले हम जीत गए लेकिन कहीं ना कहीं धोनी ने हमारी जीत को किरकिरा कर दिया। ऐसा लग रहा है कि किसी को हमारी जीत से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि धोनी ने बल्लेबाजी में रन बनाए हैं और ये फैंस का उनके लिए प्यार है। धोनी भगवान से कम नहीं है। इंडिया में उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनसे ग्रेट कोई खिलाड़ी नहीं। ऐसे में उन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि मैच कमाल का था। ऋषभ पंत ने कमाल की बैटिंग की है, वो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी है और इसमें कोई शक नहीं है। लास्ट में धोनी ने मुझे गूज़बम्प्स दे दिए। हालांकि मुझे पता था कि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाएंगे क्योंकि वो मैच उनके हाथ से निकल गया है, लेकिन एक पल के लिए तो उन्होंने मैच में रोमांच जरूर लाया और ये देखकर काफी अच्छा लगा कि यदि हम फाइनल में पहुंचे तो जरूर चेन्नई से मुकाबला करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें हराकर ट्रॉफी जीतने का मजा तो कुछ और ही होगा। तो दोस्तों देखा आपने कैसे सभी तो धोनी को ही सलाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाते जाते ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भी कह दिया यह दिन तो विकेट कीपर्स का था। पहले ऋषभ पंत ने अपनी टीम के लिए कमाल की परफॉर्मेंस दी, फिर महेंद्र सिंह धोनी ने आकर पूरी महफिल लूट ली। निश्चित तौर पर एंटरटेनमेंट का फुल डोज था। मुझे ऋषभ पंत को देखकर कहीं ना कहीं धोनी की याद आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि धोनी की कमी इंडियन टीम को पंत जरूर पूरी कर सकते हैं और 2024 T20 वर्ल्ड कप में पंत भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होने वाले हैं। उन्हें जीत की खूब खूब बधाई। तो दोस्तों ये सभी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज तो धोनी और पंत के मुरीद हो गए, लेकिन अब आपको क्या लगता है धोनी और पंत में कौन अपनी टीम को IPL 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दिल्ली और चेन्नई के बीच आज एक रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें चेन्नई की टीम 20 रनों से मैच को हार गई और इस मैच में दिल्ली की टीम ने डेविड वार्नर और ऋषभ पंत के अर्धशतक के दम पर 191 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और इसका पीछा करने आई चेन्नई की टीम रहाणे के 45 और धोनी के 37 रनों के दम पर मात्र 171 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना पाई और मैच को हार गई। जिसके बाद अब दुनिया भर के तमाम दिग्गज बल्लेबाजों का बड़ा बयान सामने
आया, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की टीम को इस मैच के अंदर दिल्ली के खिलाफ जीत नहीं मिली है। हालांकि चेन्नई की टीम ने मैच में पहली बार हार का सामना किया, जिसके साथ उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन दिल्ली की टीम ने अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए सभी को प्रभावित किया। और इस मैच में दिल्ली की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली थी। इसके अलावा पृथ्वी शॉ ने भी अच्छी बल्लेबाजी कर काफी प्रभावित किया और ऐसे में इन तीनों के अच्छे प्रदर्शन के चलते दिल्ली की टीम बड़े स्कोर तक पहुंच पाई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि MS धोनी की बल्लेबाजी भी इस मैच में आकर्षण का केंद्र रही है, लेकिन जीत के लिए पंत की बैटिंग सबसे अनुकूल थी। वहीं एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की टीम को इस मैच के अंदर काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। हालांकि जिस तरीके से दिल्ली की टीम ने इस मैच में ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी के दम पर जीत दर्ज की, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। लेकिन ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी से ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी मुझे महेंद्र सिंह धोनी की लगी। हालांकि वो चेन्नई की टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन चेन्नई की टीम को इस मैच में दिल्ली के खिलाफ हार के बाद भी काफी ज्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि उनके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने आज एक बार फिर से टीम के लिए अपने मुख्य भूमिका निभाई है और ऐसे में अब इनसे आगे गेंदबाजों को बचकर रहने की आवश्यकता है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में चेन्नई की टीम की जीत के लिए कई बड़े खिलाड़ी हीरो रह सकते हैं, लेकिन इस मैच में चेन्नई की टीम के खिलाफ दिल्ली की टीम के खिलाड़ी मौजूद थे जिन्होंने इस मैच के अंदर जीत दर्ज की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में ऋषभ पंत, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। अगर ये तीनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद दिल्ली की टीम को जीत नहीं मिल पाती और बचा हुआ काम गेंदबाजों ने सभी को प्रभावित किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि MS धोनी की बल्लेबाजी को देखकर मैं खुश हूं, लेकिन अगर वो आज ऊपर बल्लेबाजी करने आते तो चेन्नई जरूर जीत जाती। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि चेन्नई की टीम की तरफ से ऋषभ पंत, डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने दूसरी पारी में इन तीनों से बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई। हालांकि MS धोनी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन के जरिए बता दिया कि वो टीम के लिए काफी ज्यादा मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि MS धोनी अगर आज ऊपर बल्लेबाजी करने आ गए होते तो दिल्ली की टीम को इस मैच के अंदर जीत दर्ज करने का मौका जरूर मिलता और इस मैच में ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी के चलते दिल्ली की टीम को शानदार जीत मिल गई होती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में दिल्ली की टीम के जीत के असली हीरो कौन थे? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, IPL 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला तो गुरु और शिष्य ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी की टीमों के बीच खेला गया, जहां विशाखापट्टनम के मैदान पर हुए जबरदस्त घमासान में जो हुआ उसने तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। खासतौर पर यह मुकाबला ऋषभ पंत की वापसी के लिए यादगार साबित हुआ, जहां दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो फिर डेविड वार्नर के साथ मिलकर पृथ्वी शॉ ने चेन्नई के गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा। 93 रनों की तूफानी ओपनिंग पार्टनरशिप बना डाली तो फिर ऋषभ पंत ने भी चेन्नई के गेंदबाजों पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया। आते बेहतरीन चौके से अपना खाता खोलने वाले इस खूंखार बल्लेबाज ने चेन्नई के बड़े बड़े गेंदबाजों मुस्तफिजुर से लेकर पथिराना, दीपक चहर, हर किसी को बेरहमी से पिटाई की। देखते ही देखते चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि केवल 32 गेंद पर ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक डाला। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 खतरनाक चौके और 3 तूफानी छक्के भी निकले थे, जिसकी बदौलत उन्होंने अपनी टीम को 20 ओवर में 191 रनों तक पहुंचा दिया। तो इस लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली के टॉप ऑर्डर पर उन्होंने ऐसे ही तीर छोड़ा कि महेंद्र सिंह धोनी के भी पसीने छुड़ा दिए। जी हां दोस्तों, पहला ही ओवर उन्होंने खलील अहमद को दिया और इस गेंदबाज ने आते ही एक के बाद एक लगातार 2 ओवरों में ऋतुराज और रचिन रविंद्र को वापस भेजकर चेन्नई की कमर तोड़ दी थी। तो अब जब डैरेन मिचेल और रहाणे के बीच साझेदारी पनपने लगी तब ऋषभ पंत ने अक्षर पटेल का इस्तेमाल किया और अक्षर पटेल ने मिचेल को वापस भेजकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। जहां ऋषभ पंत के मास्टर प्लान ने इस मैच का पूरा पासा पलट दिया और ऋषभ पंत को इस मैच की हाईलाइट बनकर रह गए। यहां तक कि उनके कप्तानी स्किल्स और बैटिंग से दुनिया भर के कई बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी काफी ज्यादा इंप्रेस नजर आए हैं। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना ने कहा कि ऋषभ पंत में धोनी भाई की झलक दिखती है, यह कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से आज ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की कप्तानी की, मुझे उसमें धोनी भाई नजर आ रहे थे। यदि ऋषभ पंत का यह IPL सीजन शानदार रहा तो T20 वर्ल्ड कप में वो हमारी टीम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट पंत। यदि इस बार उन्होंने दिल्ली को IPL चैंपियन बना दिया तो वो अब तक के इतिहास का सबसे बेहतरीन लम्हा साबित होगा। तो दोस्तों, केवल वही नहीं, खुद दिल्ली के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि इसीलिए ऋषभ पंत पर हमने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया था हमें, क्योंकि पता है इस खिलाड़ी में वो सभी क्वालिटीज हैं जो किसी को भी महान बनाने के लिए चाहिए। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बैटिंग की, जिस तरीके से परिस्थितियों का इस्तेमाल किया, वो काबिल तारीफ था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये केवल एक नमूना था। अभी काफी कुछ देखना बाकी है और मुझे लगता है कि ये सीजन पंत और दिल्ली का सीजन होने वाला है। जी हां दोस्तों, केवल वही नहीं बल्कि अब तो दिल्ली के लिए खेल चुके वीरेंद्र सहवाग का भी मानना है। उन्होंने कहा है कि यदि ऋषभ पंत ने इस बार दिल्ली को IPL 2024 का चैंपियन बना दिया तो मैं तो पर्सनली सबको मिठाइयां बांटूंगा।
आखिर ये खिलाड़ी है ही इतना शानदार। यदि कोई महेंद्र सिंह धोनी के काबिल बनने की क्षमता रखता है तो वो केवल ऋषभ पंत है। वो भारत के भविष्य है और मुझे उन पर गर्व है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन तीनों दिग्गजों ने तो ऋषभ पंत की खूब तारीफ की है। तो केवल यही नहीं, पंत के चर्चे तो पाकिस्तान तक हो रहे हैं, जहां शोएब अख्तर ने कहा कि ऋषभ पंत भाई ये खिलाड़ी मुझे बेमिसाल लगता है। माशाल्लाह, जिस तरीके से उसने बैटिंग की पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया, उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो बेबाक है, चाहे बैटिंग में हो, चाहे कप्तानी में हो, चाहे मैदान में हो। मुझे उसका यही अंदाज सबसे ज्यादा पसंद है और मैं तो देखना चाहूंगा कि ऋषभ पंत आगे आईपीएल में क्या क्या करता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया ऋषभ पंत की मुरीद हो गई है। हर तरफ पंत पंत ही सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर